गुड इवनिंग सबको। कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे और इधर ध्यान नहीं देंगे। ठंडा गर्मी से तो बचना ही होगा आपको, ठंडा है तो ठंडा से बच के रहना है। बट क्या करना है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करना है। पढ़ाई लिखाई तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। और जो गैस बंटी है उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। हाँ, रहे ना रहे इस गैस से मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम 95 नंबर जरूर इस गैस से ही रहेगा। 95 नंबर प्लस रहेगा, इससे बाहर कुछ रहने वाला नहीं। आप देख लीजिएगा, मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, कई वर्षों से, ठीक है ना। और हॉट गैस भी 10 जनवरी से मिलेगा, लेकिन हॉट गैस से आपको 60 नंबर 70 नंबर बहुत हो गया। और नॉर्मल जो गैस है, ये गैस, इससे बाहर कुछ नहीं रहता है। तो आज हम आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो ये डाला हूँ, क्योंकि मैं लाइव अभी हो नहीं सकता था। तो ये एक्सप्लेनेशन है बुआ, एक्सप्लेन। आपको मैं बताया था बैच में भी, व्याख्या, एक्सप्लेन इसका नाम होता है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन जिसको कहते हैं व्याख्या। व्याख्या एक प्रोज से रहता है और एक पोएट्री से रहता है, यानी रहता है 4 गो प्रोज से 4 गो पोएट्री से। लिखना होगा प्रोज से 1 गो, पोएट्री से 1 गो। इसके लिए भी 4 नंबर मिलेगा, इसके लिए भी 4 नंबर मिलेगा, तो 8 नंबर आपको मिल गया। वही थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। देखिए, शायद आपको देखने में दिक्कत होगी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और कर देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। इसमें तो इधर से घूमेगा नहीं, चलते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है बुआ, मेरे ओरिजिनल मेरे पास नहीं है। एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या 8 अंक, देख रहे हैं लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन व्याख्या 8 अंक। एक्सप्लेनेशन 100 मार्क्स इंग्लिश में 8 पूछा जाएगा, 4 प्रोज से और 4 पोएट्री से। 8 हुआ, तो प्रोज से 4 को पूछेगा, जवाब देना है 1 गो, नंबर मिलेगा 4। पोएट्री से पूछेगा, 4 को पूछेगा, बनाना हो 1 गो पर, नंबर मिलेगा 4। तो ये आसानी से मिल जाएगा, इसको बनाना ही पड़ेगा। एगो ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि इससे शॉर्टकट ट्रिक अगर करेंगे तो फंस जाएगा बच्चा। एक लाइन रहेगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। व्याख्या में 2-3 लाइन दे देगा और कहेगा कि किस चैप्टर का है। पहले देखिए ना, एक लाइन रहेगा, यहां से देखिए, यदि किसी वाक्य में इमूवेबल, स्वराज, सिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, सिविलाइजेशन दिख रहा होगा, सिविलाइजेशन, आगे चलेंगे। उसके बाद नेसेसरीली, हैप्पी, रेस्टलेस, बर्ड, सर्टेन, डिग्री, हाई, थिंकिंग, नेशनल कैरेक्टर लगा हो तो उसका लेखक होगा महात्मा गांधी और चैप्टर का नाम होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। याद कर लीजिएगा कि अगर इसमें से कोई भी शब्द होगा तो लेसन फर्स्ट होगा। दूसरा है कॉन्फेस, प्रेफुल, ह्यूमिलिटी, एस्पेक्ट, आई में से कोई भी शब्द आएगा तो तीसरा लेसन का होगा। हम बताए थे व्याख्या बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, मान लीजिए 2 लाइन 3 लाइन दिया हुआ है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर का लाइन दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो पहले चैप्टर कैसे पकड़ेंगे, उसी का ट्रिक हम लिखे हैं। ये सब शब्द आएगा तो पहला लेसन, ये सब शब्द आएगा तो दूसरा लेसन, ये सब शब्द आएगा तो तीसरा लेसन, ये सब शब्द आएगा तो चौथा लेसन, ये सब शब्द आएगा तो 5वां लेसन, ये सब शब्द आएगा तो 6ठा लेसन। ये सब प्रोज का है, प्रोज का ट्रिक है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा समझ में। प्रोज और पोएट्री का इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पोएट्री है ना, पोएट्री देखिए लिखा है, यदि किसी वाक्य में ओल्ड, स्पेलिंग, डाई, कीप, मी, विंड, सन, मैन, पावर, फॉर्चून, फॉल लगा रहे तो उसका लेखक जॉन डोने तथा चैप्टर का नाम होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, समझ गए ना। यदि किसी सेंटेंस में माई सेल्फ लोफ 37 ईयर्स, एनर्जी, एज्यूम, बिलोंग्स, क्रिएट्स, रिटायरिंग, ये सब रहेगा बुआ, तो ये सब होगा। देख रहे हैं ना यहाँ लेसन 2 का, उसके रचयिता होंगे वाल्ट विटमैन। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये क्या होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का बुआ मेरे ये कविता होगा। दिख रहा होगा आप लोगों को। आगे निकलते हैं।
अब देखिए डायरेक्ट हम यहाँ क्वेश्चन में आ जाते हैं। थोड़ा गौर करिएगा, 5 मिनट ज़्यादा लंबा मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं आजकल, क्योंकि आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है। इसमें कोशिश करूंगा कुछ सिखाकर आपको जाऊं। यहाँ देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरिड। इतना दे दिया, आप कहेगा क्वेश्चन में कि व्याख्या करिए, एक्सप्लेन देगा, एक्सप्लेन व्याख्या करिए। अब बताइए इसमें चाइल्ड बर्थ, इसमें देखिए आप गौर से बुआ मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ चाइल्ड बर्थ। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं हम साथ में, देखिए यहाँ क्या है, यदि किसी वाक्य में चाइल्ड बर्थ, देखिए चाइल्ड बर्थ ट्रेडिशनल सोसाइटी ये सब रहेगा, सिलेटी वोमैन बांग्लादेश लगा रहे तो उसका लेखक होगा जर्मन ग्रीयर और चैप्टर का नाम होगा ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो देखिए जब इतना पकड़ लिए, हम ट्रिक से पकड़ेंगे। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि चाइल्ड बर्थ लगा हुआ है, चाइल्ड बर्थ लगा हुआ है, इसका मतलब चाइल्ड बर्थ, इसका मतलब चाइल्ड बर्थ देख करके हम समझ गए लेसन 7 का है। तो लेसन ये लाइन किस चैप्टर का है वो पकड़ना बहुत जरूरी है। तो पकड़ लिए ट्रिक से, थोड़ा गौर से सुनिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को भी प्यारे मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत VVI क्वेश्चन यहाँ मैं भेजता रहता हूँ कभी कभी एग्जाम के दिन तक, तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आप पर जल्दी तुरंत पहुँचेगा। बस आगे निकलेंगे। अब देखिए हम यहाँ लिखे हुए हैं आंसर, क्या लिखे हुए देखिएगा, दिस एक्सट्रैक्ट, यह पंक्ति हैज बीन टेकन लिया गया है। व्याख्या में सबसे पहले लिखना पड़ता है यह पंक्ति, यह लाइन लिया गया है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न से हैज बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीयर, जो जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है। देखिए जब तक लाइन नहीं पकड़ाएगा बुआ मेरे, तब तक आपसे आंसर नहीं तैयार होगा। अब हम लाइन पकड़ना है और व्याख्या में लिखना पड़ता है कि यह पंक्ति किस चैप्टर से है और इस चैप्टर को किसने लिखा है। तो ये जो पंक्ति है 2-3 लाइन दे देगा, बार बार बोल रहे हैं 2-3 लाइन व्याख्या में दे देगा, पकड़ना होगा कि किस चैप्टर से है। तो यह पंक्ति लिया गया है, यह पंक्ति लिया गया है ए चाइल्ड इज बॉर्न से, और इसके रचयिता है जर्मन ग्रीयर। इतना याद रखिएगा। सी एक्सप्लेन, इनका जन्म मरण भी लिख सकते हैं इसमें कि जर्मन ग्रीयर का जन्म कब हुआ, मरी कब। चलते हैं। सी मतलब वह, एक्सप्लेन्ड मतलब व्याख्या की है, वह व्याख्या की है द वे ऑफ चाइल्ड बर्थ, वे मतलब रास्ता तरीका, चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे का जन्म, बच्चे के जन्म होने का तरीका को उन्होंने व्याख्या की है। कौन बुआ, जर्मन ग्रीयर। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, देयर आर, गौर करिएगा, देयर आर क्या कहना चाहते हैं, देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे रास्ता है, तरीका है, एंड वन इज डिफरेंट टू अनदर, और एक तरीका दूसरे तरीका से क्या है, अलग अलग है। कोई भी तरीका समान नहीं है, अलग अलग है। द यूजफुलनेस मतलब उपयोगी, मे बी सीन इन द फैक्ट दैट, यूजफुल मतलब उपयोगी जो होता है वह देखा जाता है सत्य के रूप में, दैट दे आर कल्चरली एंड कलेक्टिवली एक्सेप्टेड, उसे सांस्कृतिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी स्वीकार किया जाता है। खूब सुनिएगा, बहुत नंबर देखे जाएगा ये वीडियो। हमें क्या कहना है कि सबसे पहले व्याख्या में 2-3 लाइन दे दिया, अब हमें पकड़ना है किस चैप्टर का है। नहीं पकड़ेंगे तो नंबर ही नहीं मिलेगा, नहीं पकड़ेंगे तो नंबर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पकड़ने के बाद हमें ये लिखना है कि ये फलना चैप्टर का है, फलना इस चैप्टर के रचयिता है, लेखक है, इनका जन्म मरण लिख दीजिएगा। और जो क्वेश्चन है उसी को, क्वेश्चने को अपने भाषा में लिख देंगे, क्वेश्चने को अपने भाषा में लिख देंगे, इसका मतलब है मेरा व्याख्या तैयार होगा। तो याद रखिएगा व्याख्या में क्या करना है, जैसे ये चैप्टर दिया हुआ है तो हम पकड़ लिए कि लाइन किस चैप्टर का है, कौन इसके रचयिता है, और इसी की बातों को ये क्या कह रहा है, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वाइडेड, मतलब कह रहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो विभिन्न समाज में उसका अलग अलग रीति रिवाज है। तो उसी बात को ना हम लिखे हैं कि यह पंक्ति, यह लाइन चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है, जर्मन ग्रीयर इनके रचयिता है, और वह इसी बात को, क्वेश्चन को हम थोड़ा अपने भाषा में व्याख्या कर देते हैं कि कहाँ भाग जा रहा है, क्या कर देते हैं
कि वह व्याख्या की है कि समाज में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका रीति रिवाज क्या है, और सभी समाज में अलग अलग रीति रिवाज है, और हालांकि उसको सांस्कृतिक रूप से और सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो इतना याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब एगो दूगो और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, दिक्कत होगा तो फिर मैं यूट्यूब पर भी इसको पढ़ाऊंगा। इट इज ओबियस दैट बी नो मोर देन एनिमल डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेज। अब देखिए व्याख्या क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन व्याख्या करिए। तो बताइए ये जो 2 लाइन लिखा हुआ है, 2 सवा 2 लाइन 2 लाइन, ये किस चैप्टर का है? अब एनिमल देख करके तो लगता है लेसन 5 का है। अगर आपको डाउट है तो हम दिखाते हैं लेसन 5 हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यदि किसी वाक्य में मोर फ्रेंडली एनिमल्स डाई ऑफ हंगर, देख लीजिए एनिमल्स आया ना, तो लेसन 5 का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, मल्टीप्लिटी ऑफ प्लेजर, टेमिंग ब्रूट्स इत्यादि लगा रहे तो क्या होगा? बर्ट्रैंड रसेल होगा, और चैप्टर का नाम होगा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसका मतलब है इसके रचयिता है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड और रचयिता है बर्ट्रैंड रसेल। बस हो गया। जब इतना पकड़ लिए तो समझिए आपके व्याख्या में 4 नंबर फिक्स हो गया, 4 नंबर प्रोज से, 4 नंबर पोइट्री से। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। देखिए बर्ट्रैंड रसेल इन दिस एक्सट्रैक्ट, देख लीजिए, ऑफ हिज एसे। नहीं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि यह लाइन बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा गौर करिएगा, यह लाइन बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। कहाँ चल गया? हाँ, यहाँ है। यहाँ देखिए कि बर्ट्रैंड रसेल इन दिस एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म मरण भी लिख सकते हैं। चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ही टोल्ड अस, वो हम लोग को कहते हैं, दैट मतलब कि बी नो मोर एंड, हम लोग ज़्यादा जानते हैं, एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों वर्ष, बैक मतलब पहले, ह्यूमन रेस, मानव जो जात है, मानव जो है, वाज सिविलाइज्ड मतलब सभ्य थे, एंड लिविंग इन फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे, एंड केव्स मतलब गुफाओं में रहते थे, लाइक मतलब के जैसा, अदर विल्ड एनिमल मतलब अदर मतलब दूसरे, विल्ड मतलब जंगली, एनिमल्स मतलब जानवर। बुआ मेरे, जैसे जंगली जानवर रहते हैं ना, जैसे दूसरे जंगली जानवर, जैसे जंगली जानवर रहते थे जंगल में, गुफाओं में, उस तरह के पहले के आदि मानव, पहले के मनुष्य लोग बुआ मेरे रहते थे। कहाँ? जंगल में और गुफाओं में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यह स्पष्ट है कि हम जानवर से ज़्यादा जानते हैं। तो इसमें लिखा ही हुआ है कि नो मोर, हम जानवर से ज़्यादा जानते हैं। ये बात भी लिखा गया है कि हम जानवर से ज़्यादा जानते हैं। देख लीजिए आप, ये भी बात लिखा गया है कि हाँ हम जानवर से ज़्यादा जानते हैं। बी में, बी है यहाँ पर होगा, देख लीजिए बी, हम जानवर से ज़्यादा जानते हैं। देखिए यही न है, यही न है बी, हम जानवर से ज़्यादा जानते हैं। कहाँ चला गया भाई, सॉरी। हाँ, इट इज ओबियस दैट, यह स्पष्ट है कि बी नो मोर देन एनिमल, हम जानवर से ज़्यादा जानते हैं। दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो आदमी को मदद भी किया है। लेकिन हजारों वर्ष पहले की बात करिएगा तो आदमी भी सभ्य था और जंगल में, गुफाओं में जानवरों की तरह रहता था। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में ज़रूर आया होगा। तो ऐसे ही आप पढ़िए, फिर मैं बहुत जल्दी रिवाइज कराने वाला हूँ सब चीज़ का। बस कल भर के बाद परसों से फिर मैं धूम धड़ाका मचा दूंगा यूट्यूब पर। और बैच में तो खैर मचाता ही हूँ, बैच में तो रिवीजन चलेगा 3 तारीख से। जो गेस नहीं लिए हैं गेस ले लीजिए, बहुत कम गेस बचा हुआ है, बाद में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी तो प्रॉब्लम फंस जाएगा। एक और हम लिख देख लेते हैं। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी करवाना है। देखिए रिलीजियन थोड़ा साफ दिख रहा है कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम फंस रहा है। हाँ, रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, अरे यार, प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ सी न था। हाँ, रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स बेस्ट
एज वेल एज इन इट्स वर्स एस्पेक्ट। अब देख लीजिए, कहता है वर्तमान जीवन में धर्म, जैसे धर्म की बात आ गई वर्तमान जीवन में तो ये लेसन 10 का है। अब देखिए डी में क्या है, इट सीम्स टू देम दैट द गर्ल वाज अबाउट टू टेक बेंजी। जैसे बेंजी आ गया तो याद रखिए, आपको मालूम भी होगा कि बेंजी जो है पगलवा जो है बियाह कर ला बेचैन रहता है, अपने मन से बियाह कर लेता है। ये जो है कौन है, ये कौन है कहाँ भाग रहा है, ये कौन है याद करिए, लेसन 9 का है, द अर्थ का है। देखिए ये क्या करना है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि व्याख्या में पकड़ना है किस चैप्टर से है, तो चैप्टर पकड़ा जाएगा तबे ना पकड़ाएगा कि कौन लिखे हैं और किस चैप्टर से है और इनका जन्म मरण कब हुआ है। चलिए इतना पकड़ा जाएगा और इसी की बातों को थोड़ा सा अपने भाषा में लिख दीजिएगा, व्याख्या का नंबर आपको मिल जाएगा। तो रहने दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, और इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। 4 नंबर प्रोज से 4 नंबर पोइट्री से। अब देखिए पोइट्री की मैं बात बताता हूँ, पोइट्री की मैं बात बताता हूँ। कोई भी पोइट्री लीजिए, देखिए टीए नंबर लेते हैं, टी ए डस्ट एक धूलकण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। इसका मतलब 10 सोल्जर का है। ये लाइन लिया गया है सोल्जर से, इसके रचयिता है रूपर्ट ब्रूक। जन्म मरण लिख देना है, आईसी की बतवा को अपने भाषा में लिख देना है। दिक्कत होगी तो फिर बैच में पूछिएगा, मैं फिर बताऊंगा। आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। इसको पढ़िए, 4 नंबर फिक्स रहेगा, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। व्याख्या है, ग्रामर तो बहुत पढ़े आप, थोड़ा व्याख्या भी देखिए। व्याख्या से हर साल 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा हल्का, तो इसमें नंबर मिल जाएगा आपको। खाली कहानी भी दिमाग में रहेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। जो बच्चे इस वीडियो को देखे और देख रहे हैं उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करना जरूरी है ताकि कोई भी वीडियो तुरंत आप पर पहुंचे, आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। मैं ये बिछड़ते हुए साल को विदा करता हूं, और मेरी बातों से किसी को भी ठेस लगा हो तो मैं दिल से और हाथ जोड़कर नमन और क्षमा प्रार्थी हूं। वैसे बच्चों या इंसान से मैंने जो भी बोला, और सबको हार्दिक में जो है एडवांस में जो है हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूं 2023। तो फिर हम आपसे मिलते हैं, कल तो छुट्टी रहेगी, परसों फिर देखते हैं जैसा होगा। मैं टेलीग्राम से जुड़े रहिए। ओके बाबा, गुड नाइट।